हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था बीएसपी एचसीएल को लेकर के 14 मार्च को बनाया था और उसमें आपको ये बताया था, अपडेट दिया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। और आपने देखा होगा कि जिस दिन हमने बताया था उसके अगले दिन ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के बीएसपी एचसीएल की तरफ से नोटिस आता है और उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया जो कि फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी वजह से नहीं करवा पाए थे। अब देखिए, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल तक चलेगी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी नई वैकेंसी कब आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करके बताता हूं कि ये वैकेंसी आएगी और कितने आएगी, ये भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए, पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए और बीएसपीएससीएल के लिए कोई भी जो ऑथेंटिक आपको न्यूज चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बीएसपीएससीएल की तरफ से ये जो पहली वैकेंसी है, आप देखेंगे कि इस 10 साल में 2018 में आती है और 2500 पोस्ट के साथ आती है। 2500 पोस्ट के साथ ये वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने के बाद ये पूरा बहाली प्रक्रिया कर लिया जाता है। उसके बाद लोग जो स्टूडेंट थे वो लगातार तैयारी कर रहे थे कि इतना ही पोस्ट में फिर से बहाली आएगी, फिर से बहाली आएगी। सारे टीचर संतावना दे रहे थे कि अब आएगी बहाली, तब आएगी बहाली। और फाइनली 2024 में, यानी एक लंबे अंतराल के बाद ये 2024 में 4250 प्लस पोस्ट के लिए आता है। अब जो आज के मतलब लोग हैं वो यही अनुमान लगा रहे हैं कि 6 साल का अंतराल पर वैकेंसी आती है तो अगली वैकेंसी भी 6 साल का अंतराल पे आएगी। तो ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कारण क्या है। जो 4250 के आसपास जो पोस्ट आए थे उनमें 2-3 क्राइटेरिया आपको जान लेना चाहिए। उसमें ये क्राइटेरिया रखा गया था कि 85% जो लोग होंगे वो बिहार के मूल निवासी होना चाहिए और 15% ही बाहर के लोग होना चाहिए। और इसमें अब कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं रहेगा कि दूसरा कैंडिडेट फिर से आ सके। तो ऐसे में देखा गया कि इस 4250 में से और जो अभी इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आया है उसको ऐड करते हुए अगर देखा जाए तो 2396 पोस्ट ही फुलफिल हो पा रहे हैं। ऐसे में करीब करीब आप देखा जाए, अगर 2400 इधर मान ले तो 600 इधर और उधर 1200, 1800 पोस्ट इसमें अभी खाली ही है, रिक्त ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे में पूरा चांस बनता है कि इस वैकेंसी को जब फाइनल कर लिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल को अगर फाइनल कर लिया जाता है तो मई में आपको इसका नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नया नोटिफिकेशन क्यों आ सकता है, इसका क्या कारण है? देखिए, बिहार सरकार में आप जान रहे सरकार बदलने जा रही है और जो सरकार आने जा रही है वो सरकार का अब जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी होगा तो बीएसपीएससीएल की तरफ से ये फोकस जरूर होगा कि अच्छे से अच्छे जो उसके मतलब नियोक्ता है उनको बहाली किया जाए ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। और आप जानते हैं कि बिहार बहुत दिनों से औद्योगिकरण में पिछड़ापन का शिकार हुआ है। तो औद्योगिकरण करना होगा तो ऐसे स्टाफ की एकदम सख्त जरूरत होगी जो इस सब काम को बहुत अच्छे से कर सके। और आप देखेंगे कि बिहार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत पीछे है और सरकार इस सब को लेके नए नए इनिशिएटिव ला रही है, नए नए प्लान ला रही है। तो ऐसे में जो आपका ये 2396 पोस्ट भरा जाएगा उसके बाद अगर देखा जाए तो 1500-1600 लोग पोस्ट इसमें बच जाते हैं और 4000 फिर से नया पोस्ट आने की संभावना है। यानी ऑन एन एवरेज देखें तो इस बार 2026 में जब नोटिफिकेशन आएगी तो करीब करीब 6000 प्लस वैकेंसी की आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐड कर लीजिएगा 6000 प्लस वैकेंसी आने की, सारे पोस्ट मिला करके 6000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। कुछ दिन के बाद हम आपको कैटेगरी वाइज भी बताएंगे किस वैकेंसी का कितना नंबर आने वाला है। वो हम अपने सूत्रों के हवाले से पता करके बताएंगे कि किस वैकेंसी का कितना पोस्ट आने वाला है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा दोस्तों, मई में इस वैकेंसी को लेकर के सुबुगाहट शुरू हो जाएगी और 6000 पोस्ट के लेकर के वैकेंसी आएगी। धन्यवाद दोस्तों।